ओके, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। हाँ जी। ओके, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। अब एक एक करके देख लेता है। ये मैंने निफ्टी का डाला था, चलो निफ्टी वीकली का था, इसको हम क्लोज करेंगे जैसे, और बाद में कल जो डायरेक्शनल मैंने भी डाला था उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये हो गया एच डी एफ सी। एच डी एफ सी हमने क्या डाला था? स्ट्रेडल डाला था ना। हाँ हाँ। तो स्ट्रेडल डाला था, उसको दो बार हमने एडजस्ट किया। एक बार 4,000 प्रॉफिट करके, जो मार्केट नीचे आ गया था, बाद में ऊपर चला गया था, वो पुट को एडजस्ट किया। तो हाँ। नेट नेट दिखा रहा है अभी पुट साइड में, ये जो लॉसेस दिखा रहा है 2,600 या 2,700, और कॉल साइड में 5,000 को। नेट नेट हमें अभी 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है। हम्म, 10,000 तो मैं और भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अगर ग्रीक देखें तो एवरी डे 5,000 रुपीज़ करके मैं कलेक्ट कर लेंगे, और ये ज़्यादा एक्सपायरी के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं मतलब वन वीक मैं अभी शायद, 20 को। हाँ मैं शायद मंडे को, नहीं तो फ्राइडे को, या 20 या 23 को इसको क्लोज कर देंगे, और दो तीन दिन देखेंगे। ओके। क्योंकि और अभी भी और एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग तीन एडजस्टमेंट, बेसिकली मेरा लॉजिक क्या है, जो शॉर्ट शेड्यूल डालता हूँ उसमें तीन एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो और ग्रीक भी देखे तो उसमें डेल्टा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्रीक डेल्टा अभी भी पॉजिटिव 92 में दिखा रहा है। तो मुझे लगता है थीटा की वजह से मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट रिकवर दिखा रहा है और ये मार्केट डाउन साइड में है, तो फिर से ये अपर साइड जा सकता है थोड़ा बहुत। तो डाउन साइड थोड़ा, मुझे नहीं लगता इतना नीचे आएगा। तो भी हम लोगों का अभी भी बहुत नीचे में है ब्रेक इवन, मतलब हाँ। है ना। तो हाँ उस जी। हिसाब से मैं 2-3 दिन और वेट करेंगे, इसलिए मैं इसको क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा था, ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी यहाँ पे था, तो अभी यहाँ पे आ गया। तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा था 2,000। तो हम लोग 5 लॉट करके डालता है, टू टू लैक्स से यूज़ होता है उसमें। एक लॉट करेंगे तो 2,000 करके आता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 5% विद इन ए वीक। ओके। बहुत है 5% वीक, मतलब 20% रिटर्न ना, 4 वीक रहता तो। हम्म 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 और एक हो गया ये निफ्टी, और दूसरा था बैंक। ये हो गया अभी 11,000 मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है, तो उसमें हमें 5,000, ये ऑलमोस्ट 50% रिटर्न हमने कलेक्ट कर लिया। चलो एक दो दिन देखेंगे, मुझे नहीं लगता इसका रेंज बाउंस हो जाएगा। तो अगर होता 5 लॉट करके डाला तो 2,29,000 डिप्लॉय हुआ है। तो उसमें ओके। 11,000 मिलेगा, जो 4% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या 5% रिटर्न, ठीक है। ये जब मैंने डाला था वो मतलब थोड़ा कम हो गया, तो नॉर्मली 5 पॉइंट कितना ही था, तो बाद में यहाँ पे डाला तो इतना कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो 60-70% होगा। तो स्प्रेड डाला था, और क्यों डाला था उस हिसाब से बनाया था ना, क्रेडिट स्प्रेड डाला था। तो हाँ। उसमें 3% रिटर्न वीक। तो उसको देखे वो भी। और ये जो बैंक निफ्टी में डाला था, इसको भाई क्लोज करेंगे, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में मैं डाला यहाँ पे मैक्सिमम 8,000 या 9,000, और मैंने 6,000 या 7,000 कुछ कलेक्ट कर लिया। 70-80% मैंने कलेक्ट कर लिया। ओके, ये टू डेल्टा कैसा प्लेस किया हुआ था? ओके ओके। हाँ, तो उसमें हमने 2 लैक्स 10 लॉट डाला था। ये 2 लाख, मतलब एक 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 स्ट्रेटेजी में मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए हम लोग डिप्लॉय कर देता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें हमें कितना परसेंट मिल गया यहाँ पे? 3 to 4% मिल गया, ऑलमोस्ट 3% पकड़ लो। तो 2.5% तो वीक, चलो कोई बात नहीं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लोज कर देंगे। इसमें और रहने का कोई मतलब ही नहीं। मुझे नहीं लगता मतलब और कुछ ये डेल्टा जो बैंक निफ्टी का डाले थे, शायद डेल्टा 15 कुछ रहेगा क्या सर, इसमें जब डाले थे? बैंक निफ्टी या निफ्टी। बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेल्टा देखेंगे तो 17 डेल्टा का डिफरेंस आ रहा है। नहीं, पहले तो 15 कुछ रहेगा, हाँ 17 के आसपास, हाँ। तो वही इसीलिए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के आसपास चला हाँ गया। हाँ, हमने जब डाला था ये मतलब वन स्टैक प्राइस नीचे, मतलब लोअर पॉइंट जहाँ पे था उस हिसाब से हमने यूज़ किया था, उस हिसाब से। तो मैंने
ऑलमोस्ट कलेक्ट कर लिया, तो उसको मतलब रहने का कोई मतलब नहीं यहाँ से, तो उसको क्लोज कर देना ही ठीक रहेगा। क्या पता मार्केट निफ्टी 1000-2000 पॉइंट, बैंक निफ्टी नीचे गैप डाउन गैप अप भी हो सकता है इसमें। 4-5 तो उसमें हमने क्लोज कर दिया, उसको मैंने सेव कर दिया। तो उसको अभी नेट हो गया, तो हमने जो हुआ हमने बुक कर लिया 70-80%। बाकी हो गया ये निफ्टी है जो मैंने कल डाला था, ओके। जो डायगोनल था उसमें हमने अभी मतलब अगर कल ही बचा हुआ है ना दिन, और मैंने इस तरह का ये डाउट था। हाँ, आप जो कल बोल रहे थे डायरेक्शनल है ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, मतलब लॉन्ग डेटेड जो ऑप्शन कर रहे हैं हाँ उसको हम लोग मान के चलिए कि मंथली ऑप्शन बाय कर रहे हैं, हम वीकली ऑप्शन सेल कर रहे हैं एक मंथ का, हाँ कर या सकते फिर नेक्स्ट वीक का बाय करेंगे, नेक्स्ट ये प्रेजेंट वीक का सेल करेंगे। हाँ हाँ ये कर सकता है, लेकिन हमें देखना है कि सर जो लेट्स से विद इन अ मंथ वी हैव 4 ट्रेडिंग वीक राइट, हाँ हाँ हमें 4 वीक मिलेगा, तो उसमें देखना पड़ेगा 4 वीक में जितना प्रीमियम हमने बाय में दिया हुआ है वो कलेक्ट होगा या नियर अबाउट है क्या नहीं है। हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब अभी मैंने आज सुबह में वो अप्सरा में ये लिया हुआ था हाँ कि 26 मई का हाँ 15,700 का निफ्टी का कॉल हाँ 392 रुपीज में, हाँ और ये प्रेजेंट 19 मई का 2 दिन का हाँ 15,950 का सी 140 रुपीज का। ओके। तो इसमें प्रीमियम मिला मेरे को, मतलब टोटल का 200 क्या कुछ गैप रुका, 392 माइनस 140, मंथली जो हमने मंथली ऑप्शन जो हमने बाय किया था उसका टोटल प्रीमियम कितना कितना था? 392। 392। और वीकली का जो प्रीमियम हमें कलेक्ट कर रहा है एवरी मंथ वो कितना था? वीकली में 140। 140 हाँ, इंटू तो 4। नहीं चलो एक महीना के हम लोग करके बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो उसमें देखेंगे तो हमने कितना कलेक्ट किया हुआ है, 4, 6, 5 है ना, 560। 560। तो ये नेट हमें कितना मिल जाएगा? ऑलमोस्ट 180 का आसपास कुछ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये हाँ ये स्ट्रेटजी हमें जा सकता है उसमें मंथली के हिसाब से। अगर ओके। अगर ये वाला अगर हम मल्टी फुल करेंगे तो इससे अगर कम आ जाएगा तो वो ट्रेड लेना नहीं चाहिए हमें। वो लॉस आ जाएगा हाँ थोड़ा। क्योंकि नीचे आ जाएगा तो हम वो जितना पे किया था मंथली का वो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, और अग, इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट का जो है ना सर डायगोनल में अभी, हाँ ये तो डायगोनल का जैसा ही है डायरेक्शनल का। हाँ तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है 12 कुछ है। हाँ तो इसका अगर 60 के आसपास 60% 70% मिलता है तो हम बुक कर सकते हैं। हाँ ये नहीं इसमें बुक कर सकता है, लेकिन हम बुक नहीं करेंगे। इसमें क्या है, इसमें ओके ये ओके। लॉन्ग डेटे थे, हाँ हाँ अप साइड भी गया, मतलब अप साइड भी गया तो कोई टेंशन नहीं, वो तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ 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 और डाउन साइड में आएगा तो भी हम लोग इसका प्रीमियम तो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे। हाँ। और एक चीज का डाउट था हाँ कि अभी हम मान के चले कि जुलाई का अभी मई चल रहा है, तो जुलाई का खरीद रहे हैं हम, हाँ उसमें हमने प्रीमियम दिया कुछ 900 या 1200 के आसपास कुछ दिया है। हाँ ठीक है सर, अभी वो मार्केट ऊपर जा रहा है, हाँ नीचे जाने से तो कोई दिक्कत नहीं, हम मतलब कॉल का प्रॉफिट मार्जिन लेके चले जा रहे हैं। हम्म। तो अगर ऊपर चला गया वो 1200 का जो था प्रीमियम वो 2400 हो गया, हाँ तो उसको बेचने के लिए जून तक लिक्विडिटी रहेगा क्या सर? लिक्विडिटी रहता है। अगर वो 4000 हो गया तो हाँ मतलब 4 टाइम्स, लिक्विडिटी रहता है इसका, बहुत दूर तक लिक्विडिटी रहता है इसका। मतलब जुलाई तक लिक्विडिटी रहेगा रहता है कम से कम 8-9 महीना, क्या 5-6 महीना तक लिक्विडिटी रहता है। क्योंकि ये पूरा डीप इन द मनी हो जाएगा ना। हाँ हाँ हमने डीप इन द मनी किया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो डीप इन द मनी रहता ही है इसलिए। और इसीलिए हमने जब बाय करेंगे ना, ये राउंड फिगर में बाय करना चाहिए। जैसे 15,100 में हमें बाय नहीं करना है, 15
100 में हमें बाय नहीं करना है, वो हमें राउंड फिगर में करना चाहिए। एक बात याद रखने का, राउंड फिगर जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें लिक्विडिटी रहता है। ओके। ऑप्शन चेन में जाएंगे तो भी या नहीं जाएंगे तो भी, मैंने एक भी एनएससी का ऑप्शन चेन दिखा देता, एनएससी हम्म। ऑप्शन चेन हम निफ्टी में ही जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग डेटेड ऑप्शन, चलो हम देखते हैं ऑप्शन कितना में आ रहा है अभी एनएससी में। हाँ, तो इसमें देखेंगे हम, ये 24 दिसंबर तक आ रहा है, देखा 25, चलो ओके। उतना दिन तो नहीं चाहिए। 15,500 उस हिसाब से ना। हाँ हाँ, 23 दिसंबर तक देखिए, 23 हाँ हाँ। दिसंबर तक देखा लॉन्ग डेटेड ऑप्शन। तो उसमें जो राउंड फिगर रहता है उसका रहता है, जैसे ये 15,000 अभी भी कॉल साइड में कितना है। कॉल 17,000 में हाँ है सर, हाँ, 1627। 26 है, और हम जाएंगे तो ये दिसंबर तक 14,500, वहाँ पे भी लिक्विडिटी हाँ है। और कॉल साइड में कितना लिक्विडिटी है, पुट साइड में देखा। हाँ। तो ये लॉन्ग डेटेड ऑप्शन का लिक्विडिटी रहता है इसमें। हम इसको बेच सकते हैं कभी भी ना, हाँ उस हाँ हिसाब से। हाँ हाँ अगर वो 2000 हम अगर 1000 में लिए वो 5000 6000 तक भी जाता है तो भी हम बेच सकते हैं। हाँ हाँ, ले सकता है, उसमें लिक्विडिटी रहता है ओके, उसमें। क्योंकि और अगर अगर नहीं बेच सकते तो फिर मतलब उसको डिलीवरी में वो दिक्कत हो हाँ, जाएगा। दिक्कत है ये तो यहाँ पे मतलब इसीलिए इन। मैं सोच रहा था अगर उसको रोल ओवर करेंगे, मान के चले कि अभी 80 डेल्टा का हमने खरीदा है, हाँ। फिर एक महीने के बाद मतलब अभी मान के चलिए अभी हम मई में बना रहे हैं, हम्म तो वो एक बार डबल हो गया, मतलब अभी हम्म 1000 रुपए का लिए 2000 रुपये हो गया। हम्म, तो को कवर करके फिर एक 80 डेल्टा के आसपास या 70 से 80 डेल्टा के आसपास फिर एक बाई करेंगे, हाँ उसको फिर वेट करेंगे, हाँ वैसा भी कर सकते हाँ, हैं। वो वैसा भी कर सकता है। और इंडाइसेस में इसलिए लिक्विडिटी, वो हम लोग का लिक्विडिटी का प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है, वो उसमें डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं है ना, ओके। तो वो ऑटोमेटिक अच्छा रियलाइज हो अच्छा जाएगा। अच्छा। तो अच्छा अच्छा अच्छा, स्टॉक, डिलीवरी का नहीं है। हाँ, ओके। तो तो इस, वो मतलब वो कैसे कैसे प्रेस, अगर मान के चलिए कि हाँ, हम लोग 6000 हो गया हमारा कॉल, हम्म तो कॉल का स्ट्राइक प्राइस 1000 में लिए थे, 6 टाइम्स हो गया उसको। हम्म, तो वो हमको तो डिलीवरी नहीं आएगा, पर कैसे वो वो रिजॉल्व होगा। एक्सचेंज उसको खुद रियलाइज करेंगे उसको। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, स्टॉक में ओके। नहीं होगा ये चीज़, स्टॉक में तो हमको हाँ, फिजिकल डिलीवर लेना फंस जाए, पड़ेगा। फंस जाएंगे हाँ। हाँ, तो इसलिए हमने इंडाइसेस में किया हुआ है। तो दूसरा कोई जैसे यूएस मार्केट में स्टॉक हो तो वो सब में मिल जाता है, लिक्विडिटी रहता है। जैसे हाँ एप्पल हो, हाँ हाँ गूगल हाँ हो, टेस्ला हो, उस सब में इंडियन में मिलेगा नहीं, वो तो थोड़ा इंदा हाँ। मनी हो जाएगा तो भी इधर दिक्कत आता जाता है। ओके। ठीक है, हाँ। तो कर ओके। लो तो वैसे रिजल्ट हो जाता है क्या सर, मतलब इंडेक्सेस में नॉर्मली। हाँ, हो जाता है, इसमें हो जाता है, मेरा हुआ है, बहुत बार हुआ है ये, अच्छा अच्छा, बहुत मतलब डीप। वो एक दो दिन रख के देंगे शायद, वैसा हाँ, कुछ होता है या और फिर डायरेक्ट। हम लोग मतलब लास्ट एक्सपायरी तक रुकता भी नहीं, और वो जो लास्ट एक्सपायरी का जो पोजीशन आएगा, जैसे अभी जुलाई का लिया हुआ है, जुलाई मतलब लास्ट वीक तक हम एक्सपायरी होने हाँ से हाँ पहले हाँ एक वीक तक हम लोग निकाल जाएंगे ना, और दूसरा रोल ओवर करके निकाल जाएंगे, दूसरा ले लेंगे। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ओके ओके। ओके। चलो, ये हो गया डायगोनल। तो मुझे लगता है डायगोनल में मुझे 10 to 12 thousand का कुछ मिल जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे हम नीचे नहीं आया तो, क्योंकि अभी, मुझे लगता है वही रेंज में रुक जाएगा लगता है। हाँ, यहाँ पे अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट तक चला गया, तो जितना आएगा थीटा डी के इतना स्पीड होगा कल, क्योंकि एक दिन ही बचा हुआ है ना। हाँ। तो ये मतलब सीधा जो कार्व है, डॉट लाइन जो कार्व है उसका साथ मार्च हो जाएगा, एट एक्सपायरी के साथ वो मार्च हो जाएगा। तो मैंने बैंक निफ्टी का वैसे बनाया था सर, मतलब डायगोनल हम्म, स्प्रेड, जो वो ट्रायंगल को उसको मतलब डायगोनल बनाया था। ओके। तो वो अभी रेंज में है, अच्छा है। 20,000 रिस्क था, 11,000 कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है। चलो, उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, मुझे एक बार डाटा बोल देना चाहिए, मैं इधर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है, ठीक देख हाँ, लेते हैं। वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो 1000 प्रॉफिट में हम लोग निकल गया। ये टाटा कंज्यूमर था, मेरा लॉस दिखा रहा था 8,000 to 9,000, उसको मैंने इतना एडजस्ट करके अभी उसको 0 0 तक लेके अभी 4,000 दिखा रहा है।
तो ये 1 स्टैंडर्ड एंड 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन का बाहर है। तो जितना डेज पासेस होगा तो ये मार्ज हो जाएगा, तो मैं इसमें नो लॉस में, मुझे तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो जो मैंने लॉस था मेरा रिकवर हो जाएगा ये। इसमें क्या ये आपका स्टैडल था, ना स्टैंडिंग ना था ना, कैसा? ये डायरेक्शनल था। मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, 1 to 1। हाँ हाँ हाँ, टाटा कंज्यूमर, टाटा हाँ कंज्यूमर मैंने, मेरा डायरेक्शनल था, शायद याद होगा, हाँ, 5 मिनट नहीं, एक आपने वो मिनट। बताया था शायद, वो 1 to 1 को 3 लॉट में, फिर 2 लॉट लिए होंगे तो उसको हम्म 3 लॉट में उसको फिर सेल हाँ करके वो हाँ, इन्वेस्ट करेंगे। मैंने ये कैंडल में मैंने डाला था, ये कैंडल ओके। साढ़े यहाँ पे मैंने डाला था ये कैंडल में बहुत बुरी तरह गिरी हाँ वो। हाँ, ये कैंडल में जो ब्रेकआउट हुआ था ये, तो हाँ। बाद में ये नीचे आ गया, तो डायरेक्शनल था ना ये, मुझे लगा ये 20 मूविंग एवरेज से बाउंस होगा, फिर से आया और ये ब्रेकआउट हुआ, मुझे लगा ये बाउंस होगा। यहाँ पे भी पैराबोलिक चार्ट भी मेरे को कंफर्म किया था बाय करने के लिए, तो मैंने बाय किया था। तो बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे क्रैश हो गया उसकी वजह से। तो हुआ क्या, तो मेरा लॉसेस दिखाना शुरू कर दिया, तो उसको मैंने एडजस्ट किया हुआ है। तो जो 8,000, अभी तो 8,000 9,000 कुछ लॉस दिखा रहा था, तो वो लॉस ऑलमोस्ट 50% रिकवर कर दिया, और लगता है मुझे 2-3 दिन में तो और बाकी जो लॉसेस दिखा रहा है 5,000 का आसपास, तो वो भी रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरी डे मुझे 800 का आसपास दिखा है, 1,000 रुपीज़ करके जाएंगे। तो मुझे अगर मार्केट ये यहाँ पे साइडवे ही रहा तो फ्राइडे तक मुझे ऑलमोस्ट नील का आसपास आ जाएगा जो लॉसेस दिखा रहा है अभी। अभी तो नीचे में सपोर्ट भी है। हाँ, नीचे मतलब सपोर्ट। इंडेक्स। और ये हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैंने ये डायरेक्शनल ट्रेड है, लॉन्ग डेटेड, ये मैंने 2 वीक मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, नेक्स्ट पोजीशन लिया नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 5,000 कलेक्ट कर लिया है वीकली। तो ये मैंने 5,000 कलेक्ट कर लिया है, लेकिन एक्चुअल मार्केट क्या है, एक्चुअल मेरा पोजीशन क्या है, ये लॉन्ग डेटेड पोजीशन है। तो लॉन्ग डेटेड पोजीशन, ओके, लॉन्ग डेटेड पोजीशन है, ये वाला है। तो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है मेरा 20,000, और मैक्सिमम प्रॉफिट 44,000, और एक्सपायरी ये जून तक, मुझे लगता है जून तक ऊपर जाएगा। और मैंने, ये ब्रोकन हाँ ब्रोकन फ्लाई है। हाँ, ये डायरेक्शनल हम लोग जो वो अर्निंग प्रोबेबिलिटी का मॉडिफाई वर्जन है ये, हाँ, ये ब्रोकन, इसको आयरन फ्लाई ब्रोकन है, ब्रोकन, ब्रोकन हाँ से हाँ। उसको। हाँ, तो इसको इसको कैसे एडजस्ट करना है सर? यहाँ पे अगर आ गया अभी, हाँ, तो अभी कैसे इसको एडजस्ट करेंगे? ये हमने पुट सेल करके किया था, जो पहले किया था, याद है शायद मैंने किया था वो, अच्छा अच्छा। उसको सेल करके जाएंगे। तो बाकी मैंने किया हुआ है, मैं बताएंगे। तो इसमें मेरा क्या लॉस है 20,000, और मैंने अभी तक 5,000 कलेक्ट कर लिया। तो अगर मार्केट नीचे भी रह गया तो मुझे 15,000 ही लॉस दिखाएगा। अच्छा, इसमें वो प्रॉफिट को बुक करके फिर और एक वो को चेंज करना है थोड़ा। एवरी वीक हमने बुक करके रखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये जून हाँ तक है हाँ ना। हाँ, तो आपने नियर डेटेड का उसको हाँ सेल कर दिया। हाँ, उसको मैंने एवरी वीक कलेक्ट करके रखता हूँ। अगर मार्केट अगेंस्ट में गया तो मैंने अभी तक 5,000 तो ले लिया, और 15,000 है वो भी कलेक्ट कर लेंगे अगर मार्केट गया नहीं तो। मुझे, मैंने क्यों अभी नहीं डाला, क्योंकि ये सपोर्टिंग लेवल में है ना। हम देखेंगे तो निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी या कोई भी हो, ये सपोर्टिंग लेवल में, मुझे लगता है यहाँ से रिकवर होगा, इसलिए हमने उसको खुला छोड़ के रखा हुआ है अभी। हाँ हाँ हाँ। अगर फिर से ये ब्रेक इवन ब्रेक आ गया नीचे, तो नीचे आ गया, तो मैं क्या करेंगे, फिर से 5,000 करके कलेक्ट करके जाएंगे ना एवरी वीक। हम्म। अगर नीचे आ गया तो उस हिसाब से एवरी वीक हम लोग कुछ प्रीमियम कलेक्ट करेंगे, जो 15,000 लॉसेस मैक्सिमम पे हुआ है हम लोगों का लॉसेस, तो उसको भी रिकवर कर देंगे। इनिशियली उसको देखने के लिए लॉसेस दिखाता है, लेकिन नॉर्मली लॉस नहीं है ये। ये हो गया बैंक निफ्टी, एंड द सेम पोजीशन है ये निफ्टी भी। मैंने निफ्टी को भी खुला छोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने 3,000 और 4,000 कुछ कलेक्ट किया हुआ है, तो अभी भी कुछ लॉसेस दिखा रहा है। तो उसको भी मैंने खुला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सपोर्टिंग लेवल में जो मार्केट आता है हम लोग खुला छोड़ देते हैं उसको। ये भी डायरेक्शनल का ही है, सॉरी, इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो आएगा डिलीट।
जो डिलीट कर दिया, हाँ ये डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल है। तो उसमें हम लोगों ने अभी 3000 या 4000 कुछ कलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम 15,000 का लॉसेस, तो आधा हमने कलेक्ट कर ही लिया इससे। अगर ये जून तक ऊपर नहीं गया तो भी हम, और जो 8000 या 9000 का कुछ आसपास है वो भी कलेक्ट कर लेंगे। ये सपोर्टिंग लेवल है में है, इसलिए मैंने इसको खुला छोड़ दिया, ताकि ये ऊपर जाएगा तो मुझे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा ये। बाकी ONGC का था ये वाला। ONGC का एक्चुअल प्राइस, चलो मैं इसको डिलीट कर देता, ये 2 पोजीशन मैंने लिया हुआ है। ये भी डायरेक्शनल था, हाँ ये डायरेक्शनल था। तब पता चल जाएगा ये डायरेक्शनल था, देखा? तो डायरेक्शनल था, जब डायरेक्शनल था ये लॉसेस दिखाना शुरू कर दिया। तो तब मैंने क्या किया, दोनों साइड से उसको और एक स्ट्रेडल बना दिया, उसको हेज कर दिया। चलो अभी पता चल जाएगा वो कैसा हो गया। तो बाद में मैंने क्या किया, जब मार्केट मेरा अगेंस्ट में गया, लॉसेस दिखाना शुरू कर दिया, तो मैंने क्या किया, एक कॉल सेल कर दिया 20 डेल्टा का, एक पुट सेल कर दिया 20 डेल्टा का। जब मैंने दोनों को शॉर्ट कर दिया, जो मेरा लॉसेस था वो रिकवर हो गया। तो अभी हो गया, अभी मतलब मार्केट जितना नीचे भी आए तो एक्सपायरी कितना दिन बचा हुआ है, ONGC इतना तो नीचे नहीं आएगा, तो उसमें मुझे 0-0 हो जाएगा। जो लॉसेस था वो 0-0 कवर होगा। अगर ऊपर जाके क्लोज हो गया तो वो मेरे को 19,000 का आसपास कुछ मिल जाएगा, वो तो अलग है, लेकिन लॉसेस को मैंने रिकवर कर लिया यहाँ पे। एक चीज और सर, इसको अभी ये अगर सपोज नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया, हाँ, ठीक है, ये 1 डेल्टा से नीचे चला गया, तो उसको फिर रोल ओवर कर सकते हैं ये? हाँ रूल ओवर करेंगे इसको खाली मैच कर देने से हो जाएगा ना? हाँ नहीं, डेल्टा मैच कर देंगे। हाँ नहीं, रूल ओवर जब करेंगे, रूल ओवर नहीं करेंगे इसको हम लोग, क्या करेंगे, उसको निकाल जाएंगे डेल्टा को हेज करके। वही डेल्टा मैच करेंगे। हाँ हेज करेंगे, तो मार्केट नीचे आ गया, जो ये साइड में दो कॉल सेल है उसको हम लोग नीचे लेके आएंगे, ताकि इसका ब्रेक इवन और पीछे लेके आए। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको ये कॉल साइड सेल को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट बुक करके उसको नीचे और पीछे लेके आएंगे, और ये जो ब्रेक इवन है और ये पीछे आ जाएगा तब, और साथ में ये प्रॉफिट का ऊपर चला जाएगा। अभी तो लॉस 0-0 दिखा रहा है, वो ऊपर चला जाएगा, ब्लू लाइन ऊपर चला जाएगा। हाँ ये हो गया ONGC। नेक्स्ट हो गया NTPC, ये सबसे मेरा लॉस दिखा रहा है 18,000 17,000 के आसपास। अभी मुझे इसको कैसे करना है, ये मैंने बहुत बार एडजस्ट किया। अभी उसको मैंने, मेरा जो पोजीशन है मुझे ये क्लोज करना है। चलो मैं दिखाएंगे इसको, मैंने इसको स्ट्रेडल बना के छोड़ देंगे। ये जो है मेरा लॉसेस हो गया, तो उसमें अभी बचा हुआ है 0.45, तो उसको मैं क्लोज करेंगे जो बाय था। तो बाद में और एक है, ये 15 हो गया, ये भी बाय था। ये हो गया 0.15 हो गया, मॉडिफाई किया मैंने। तो अभी यहाँ पे नेट 2 कॉल सेल है, 1 पुट सेल है। तो अभी देखने के लिए ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेडल बना देंगे। जैसे स्ट्रेडल मतलब दोनों साइड में 48 कॉल सेल पुट सेल, लेकिन यहाँ पे 2-1 हो रहा है, तो एक क्या करेंगे, पुट सेल कर देंगे यहाँ पे, और एक ऐड कर देंगे। तो सेम का इसको स्ट्रेडल बनाएंगे, 48 का पुट सेल कर देंगे। अब भी ये स्ट्रेडल की फॉर्म से बन जाएगा ये। तो थोड़ा बहुत मुझे ब्रेक इवन तक मिल जाएगा 53 तक। ठीक है, तो उसको मैं सेव कर देंगे स्ट्रेडल। और ये क्या करेंगे, 1-2 दिन और देखेंगे। मुझे अगर यहाँ से 50 to 60% कुछ प्रीमियम कलेक्ट हो जाता तो मैं यहाँ से मार्केट से निकाल देंगे उसको। मुझे एवरी डे पासेस 3,000 करके मिलेगा, 3 to 4,000 करके। तो मेरा अभी लॉस 20,000 के आसपास दिखा रहा है। तो मैंने अगर यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन, अगर फ्राइडे तक वेट किया
अगर मार्केट साइडवे हुआ तो यहाँ पे मुझे कितना कितना मिल जाएगा, 4000 करके 12000 के आसपास मिल जाएगा, तो 8-9,000 लॉस बियर करके हम मार्केट से निकाल देंगे इसको में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट 53 दिखा रहा है, वो तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो जो लॉसेस दिखा रहा है उसको हम रिकवर करके मार्केट से बाहर निकाल देंगे एनटीपीसी। और एनटीपीसी का ये फॉर्म भी अलग सा फॉर्म हो गया एनटीपीसी का, तो मुझे लगता है ये बुलिश है, लेकिन ये बुलिश है तो मुझे लगता है ये यहाँ से बाउंस हो सकता है, नहीं तो यहाँ से फिर मैं क्या कर सकता है वो डायरेक्शनल ट्रेड डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि ये बाउंसिंग क्लियर बाउंसिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो क्लियर बाउंसिंग है स्पेसिफिक मूविंग एवरेज से। थोड़ा रुकना है, कंफर्मेशन अभी नहीं है। हाँ, ये कंफर्मेशन इसका ऊपर हम लोग अगर होगा तो हम मार्केट से क्या करेंगे वो फिर से डायरेक्शनल बना देंगे। इसमें फिबोनाची भी देखेंगे तो 50% रिट्रेसमेंट और ये एक्सट्रीमली सपोर्टिंग लेवल में है, तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं एनटीपीसी में डायरेक्शनल, लेकिन इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, 5700 के आसपास है शायद। एडजस्ट में थोड़ा दिक्कत है। हाँ, और इसमें क्या है एग्जैक्टली आरएसआई से बाउंसिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। नया हायर पॉइंट नहीं बनाया तो एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है ये, नहीं तो इसमें और एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अभी इसका इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी क्या है, इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी परसेंटाइल तो देखें तो इसमें 97 है ना, तो इसमें हम लोग क्रेडिट स्प्रेड भी जा सकता है। इसका नीचे ही डाउन साइड में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके हम क्रेडिट स्प्रेड जो प्रोबेबिलिटी 80-90% का प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से हम लोग जा सकते हैं इसमें। क्रेडिट स्प्रेड थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि इन द मनी बाय करेंगे वो आउट ऑफ द मनी सेल करेंगे तो ना इन द मनी नहीं करेंगे, उसमें दोनों आउट ऑफ द मनी रहेगा, तो क्रेडिट एनटीपीसी चलो एनटीपीसी वो डेल्टा कैसे सेम 20 का या अलग कुछ रहेगा? हाँ, देखेंगे अभी प्रीमियम कितना बचा हुआ है, कितना प्रोबेबिलिटी है उसमें, ओके ओके ओके। तो उसमें देखेंगे। अभी हम पहले हमें देखना है कौन सा कहाँ तक नहीं जा सकता है मार्केट। मुझे लगता है ये है लोअर पॉइंट नहीं जा सकता, तो 40 तक नहीं जा सकता है। ये जो फॉर्म हुआ तो मुझे नहीं लगता इसको ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है, तो मैं 40 का देख लेता है। पुट बाय सेल करेंगे क्या? हाँ, तो हम देखेंगे। मुझे लगा उसको क्या डेबिट्स बोलते हैं क्या, जो सी को अगर बाय सेल करेंगे तो? नहीं, इसको ये क्रेडिट बाइंग फोकस करेंगे तो डेबिट होगा, हाँ ओके ओके ओके। और सेलिंग फोकस करेंगे तो क्रेडिट होगा। और आईवी परसेंटाइल ताकि हाई है इसमें, तो उसमें हम लोग सेल में जाएंगे। ओके, तो इसमें एट पोजीशन 140 का 1 एक स्टैक या एक स्टैक प्राइस नीचे एक बाय करेंगे। तो अगर हाँ, तो इसमें क्या हुआ, ये तो एक हो गया 800 का कुछ मिल रहा है, 10,000 मैक्सिमम लॉस है, प्रोबेबिलिटी 85। तो इसमें हम लोग 2 लाख करके भी डालेंगे तो इसमें कितना आएगा, 8 आएगा ना। 50,000 रिस्क रहेगा और 4,000 प्रॉफिट रहेगा। हाँ, और प्रोबेबिलिटी 88%, तो उसमें ठीक है, 2% विद इन वीक। ओके, तो ये क्रेडिट स्प्रेड जो है इसको हम अगर डायरेक्शनल में डालेंगे तो ठीक है। हाँ, क्रेडिट स्प्रेड भी ठीक ही रहता है डायरेक्शनल में, क्रेडिट स्प्रेड भी हम लोग बहुत डालता है, लेकिन उस समय आईवी परसेंटाइल बराबर होना चाहिए। आईवीपी हाँ, इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी परसेंटाइल। चलो इसको देखता है, ऑलरेडी पोजीशन है ही, क्योंकि मुझे यहाँ से थीटा दी के ज़्यादा कराना है इसमें, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा दिन वेट करेंगे। बाकी एसबीआई इसको मुझे क्लोज करना है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है हाई प्रॉफिट में रहेगा, तो इसमें एक्सटेंसिव वैल्यू थोड़ा बचा हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, नहीं तो वो लॉसेज में आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 3,300, अभी 4,800 कुछ दिखा रहा है, तो उस हिसाब से मुझे ये पूरा पोजीशन क्लोज करना है। जैसे फर्स्ट वाला करंट प्राइस अभी दिखा रहा है ये 34.5, उसको मॉडिफाई किया मैंने, ये एग्ज़िट हो गया, इसको भी एग्ज़िट करना है 2 नंबर, इसमें 30 चल रहा है अभी, मॉडिफाई। और तीसरा ये लॉसेस दिखा रहा है 0.3 मॉडिफाई,
और ये 0.8 0.8 सॉरी 8 ये भी मॉडिफाई करना है। तो उसमें मुझे अभी नेट में जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 3,300। तो इसको पूरा की पूरा क्लोज करना है क्योंकि वो उसमें प्रॉफिट हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आईसीआईसीआई बैंक भी ये ठीक ही है। इसमें अभी थोड़ा 1-2 दिन देखेंगे। इसमें मुझे प्रॉफिट मिला 600 का, तो मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट इसमें 2000 या 2800 के आसपास आने का चांसेस, और उसका प्रोबेबिलिटी 86% हो गया। तो और एंटायर कैपिटल का जो लॉसेस था रिकवर हो के ये 7% रिटर्न आया हुआ है मेरा टोटल पैसा से। तो वी डिड ए मंथ, तो 7% चलो कोई बात नहीं, इसमें ठीक ही है। ठीक है, इसको हम नियर अबाउट एक्सपायरी तक। और कोटक बैंक ये डायरेक्शनल में था, अभी भी डायरेक्शनल में है। तो अगर वो ऊपर जितना जाके एक्सपायरी होगा तो उस हिसाब से हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। इसमें वेट करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है इसमें। सर ये डायरेक्शनल से क्रेडिट स्प्रेड थोड़ा इजी रहेगा एडजस्ट करने के लिए। हाँ रहता है, लेकिन डायरेक्शनल में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए श्योर शॉट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट जाके ये कोटक बैंक है इसको सेट करना ठीक से आना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है। हाँ इसको अगर ठीक से सेट कर लेते हैं तो फिर आ हाँ सकता है। हाँ, यहाँ पे कितना 37,000 आएगा, वो 73% आता है ना यहाँ पे। हाँ कितना आता है नहीं तो हमें 3%, 4%, 5% ही आता है ना। तो इसलिए मैंने पहले बताया था, हम लोग उसको क्या करके चलता है, उसका पोर्टफोलियो मेंटेन करके चलता है। डायरेक्शनल ये चलो कोई वार की वजह से हुआ, जो मैंने जितना डायरेक्शनल डाला था, अगर ये वार की वजह से नहीं तो या फेडरल का रेट की वजह से अगर नीचे नहीं आता तो ऊपर चला जाता, तो मुझे पूरा के पूरा कैपिटल का विदिन ए मंथ 50 to 60% मिल जाता। तो हाँ, तो इसीलिए हम लोग कम से कम 2 या 3 डायरेक्शनल, 2-3 शॉर्ट स्ट्रेडल, 2-3 लॉन्ग डेटेड ऑप्शन, उसको हमने पोर्टफोलियो पूरा मेंटेन करके रखता है। तो उस हिसाब से और थोड़ा बहुत पैसा रखता है ताकि उसको हम एडजस्ट कर पाए। तो अभी 50,000 दिखा रहा है, जब मैं एडजस्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपया यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉय करके रखता है ताकि किसी भी तरफ लॉस नहीं। ये टीसीएस मेरा लॉस दिखा रहा था आई थिंक 10,000 का ऊपर में, तो बाद में अभी वो 1900 हो गया। तो वो अगर यहाँ रीजन में ही एक्सपायरी हो गया तो 2,000 के आसपास मिल जाएगा मुझे। जब मैंने डायरेक्शनल डाला था उस समय मेरा को 40-50,000 का कुछ यूज़ हुआ था। जब मैंने एडजस्ट किया तो 1.5 लाख से 2.5 लाख का ऊपर पैसा यूज़ हो गया। तो इसलिए हमने मार्जिन थोड़ा फ्री करके रखता हूँ। कल जो बताया था जैसे 50% या 60% यूज़ करता, बाकी 40% तो उसको हेज करने के लिए रख देता हम लोग। और बाकी रह गया आईटीसी तो पहले मेरा प्रॉफिट में था, उसमें लॉस में गया तो उसको एडजस्ट किया। अभी आईटीसी अच्छा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो चलो ये अगर आईटीसी ऊपर जाके क्लोज हो गया तो 26,000 का आसपास भी मिल सकता है। जैसे आईटीसी में इधर देखे तो आईटीसी हाँ, आईटीसी अभी ये बाउंसिंग हो रहा है यहाँ से। मुझे लगता है अगर ये 27 के आसपास, यहाँ पे कितना दिखा रहा था आईटीसी 262 से लेके 270 तक मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है। 260 अभी आ गया यहाँ, 260 तो 270 यहाँ पे आगे अगर आईटीसी रह गया तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चला गया 62 या 60 का आसपास, तो क्या होगा इसमें एग्जैक्टली ये जो डॉटेड लाइन मार्च हो जाएगा तो 26 नहीं तो मुझे यहाँ से 16 to 17,000 मिल जाएगा बिफोर एक्सपायरी। तो उस हिसाब से मैं क्लोज करके मार्केट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और डाउन साइड में गया तो कोई बात नहीं है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का नीचे है, जितना मार्च होएगा तो उसमें लॉस होने का चांसेस नहीं है। स्मॉल अमाउंट का या 200 का आसपास का स्टॉक प्राइस है,
तो मुझे नहीं लगता इतना इसका नीचे आएगा। तो अभी कितना चल रहा है अभी 256 और ब्रेक इवन दिखा रहा है 230। 20 रुपीज़ का नीचे आएंगे तो उसका कितना 10% का आसपास नीचे आना चाहिए। हाँ। तो मुझे नहीं लगता ये मार्केट कंडीशन में 10% डाउन और जाए। नहीं गिरेगा ये, मतलब थोड़ा उठ के ऊपर जाना है तो। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। अगर ऊपर भी गया तो अच्छा ही है, जितना ऊपर जाएगा उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा ये। तो नेट नेट मतलब जो मेरा 56 का लॉसेस था वो रिकवर हो गया अभी। तो आज अगर दिस वीक अभी तो लॉस दिखा रहा था, अभी प्रॉफिट में आ गया 2400। तो ऐसे उसको मैनेज कर सकते हैं हम अकाउंट को। अगर हम सीधा बायर होता तो उसमें गया तो गया कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता ये इंटरडे ट्रेडिंग में जितना मार्केट का मूवमेंट दिखा रहा है, ये इंटरडे ट्रेडिंग में कोई किसी का बहुत कुछ भोला हो रहा है, मुझे नहीं लगता है ये। निफ्टी का। बैंक निफ्टी का क्या? हाँ हाँ। बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस क्या था? एक सेकंड से बताता हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस था मेरा 19 मई का 32,900, 32,900। लॉन्ग डेटेड ऑप्शन किया था बाय? हाँ हाँ, बाई किया था 26 मई का। 26 मई का लॉन्ग डेटेड ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ। 26 मई कौन सा स्ट्राइक प्राइस? पी सी दोनों बाई किया था सर। तो पी जो बाई किया था 32,800 का। पी बाय किया था? हाँ 32,800 का। ये वाला? हाँ हाँ हाँ। कितना में? 236, सॉरी 327 में। 327? हाँ 327.55। 0.5? हाँ दो। ओके, यहाँ पे 2, ठीक है, हम 2 कर लेंगे। और हाँ, और एक 34,600 का कॉल बाई किया था। 34,600 कॉल बाय 73.65। टू 73.65 दो। ये भी 2। ये बाय सेल किया था मैंने 19 मई का। 19 मई का सेल किया था। हाँ 32,900 का पुट। पुट कितना में? 166.95। 166.95। कितना? 2 क्वांटिटी? हाँ हाँ सर दो। और एक कॉल सेल किया था 34,500। 34,000 कितना में? 500 मैंने सेल किया था 124.78। 124.78 हाँ जी एट पोजीशन। और हो गया। इसमें और यहाँ पे इसको दो करना है, एक को। दो करना है। ओके ओके, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको क्या डायगोनल स्प्रेड कुछ बोलते हैं ना? ना 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 ना, क्या? अच्छा इसको डबल कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ डबल कैलेंडर। हाँ हाँ, ये लुक लाइक ए टू माउंटेन। हाँ हाँ हाँ। ये होता है, ये स्ट्रेटेजी होता है इंडिसीजन। अच्छा ओके ओके। इसको बोलते हैं इंडिसीजन। जब पैटर्न होता है, जब हमें पता नहीं कौन सा डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉय कर लेता है। हमें पता है मार्केट कोई एक डायरेक्शनल में जाने वाला है, लेकिन पता नहीं कौन सा डायरेक्शनल में जाने वाला है, तो हम लोग डिप्लॉय करता है। इसको बोलते हैं डबल कैलेंडर स्प्रेड। इट्स लुक लाइक ए टू माउंटेन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये यहाँ ठीक। पे मतलब एक्चुअली प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा था हाँ तभी। हाँ। तो 70 कुछ 80 के आसपास कुछ था तभी मैं जब बनाया था। तो उस हिसाब से ये अगर मतलब मंथ इतना वो परफेक्टली उसके बीच में रुक जाता है ज्यादातर, तो उस हिसाब से। अगर यहाँ पे भी क्लोज हुआ, यहाँ से 3000 के आसपास कुछ मिले गए, वो तो लो प्रॉफिट है। हाँ और बाकी कोई भी एक डायरेक्शनल में गया तो उस हिसाब से एट एक्सपायरी के हिसाब से इसमें प्रॉफिट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है क्या सर? ये ठीक है, ये डबल कैलेंडर स्प्रेड भी ठीक है ये। हाँ हाँ हाँ। इसको मैनेज करना भी मतलब वैसे कवर करके
के दूसरे को जिस डायरेक्शन में गए उसके अपोजिट डायरेक्शन को कवर करके हाँ फिर उसको मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं उस हिसाब से। ओके। ये डबल कैलेंडर और नॉर्मल ये कल जो हमने डाला था वो तो डाला नहीं ना वो वाला? हाँ वो डाला है सर, वो डाला है, वो निफ्टी में डाला है। वो निफ्टी में ना कितना कितना में एक हाँ मिनट, निफ्टी निफ्टी में ना निफ्टी में वो 15,000 15,000 सी डाला था, एक मिनट 1200 के आसपास। कौन सा डेट एक्सपायरी? जुलाई। जुलाई। हाँ अभी प्रॉफिट है 2,000 कुछ। जून जुलाई 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 26 जुलाई। और बाय 28 बाय हाँ। बाय कौन सा किया था? नहीं वो जुलाई का बाई किया था मैंने। नहीं नहीं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस? 15,000 सी। 15,000 से बाय किया था। हाँ कितना प्राइस में मिला था वो? 12,000 वन टू 1200 ओके। 1200 हमें बाय किया और नेक्स्ट डे कब सेल किया था हमने? मैं 26 में था। 26 में 26 हाँ। में 19 नजदीक था हम लोग के 26 पे था। कौन सा सेल किया था? 16,000 16,000 कितना में? 211। 211। तो अगर ये मार्केट हाँ तो अगर मार्केट ये कहीं से भी क्लोज हो तो मतलब हम 12,000 के आसपास कुछ मिलेगा यहाँ पे। हाँ हाँ तो इसको मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे तो वो कैलेंडर बन जाता है। हाँ 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 वो बन जाएगा डबल कैलेंडर। तो ये डायगोनल स्प्रेड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड का नॉर्मल लॉजिक होता है सेम स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट एक्सपायरी, ओके। उसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। simply method, same strike price different expiry, that is called calendar spread, and different strike price and different expiry, that is called diagonal spread. हाँ सर, अभी तक हम जितना लॉजिक देखे सभी मतलब इस तरह का ही रिलेटेबल है, मतलब हाँ ज्यादा चेंजेस नहीं है ना वो इधर कैलेंडर होगा या फिर स्प्रेड रहेगा उस हिसाब से ही है। हाँ 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 ओके, पूरा मार्केट उस हिसाब से ही रहता है। हाँ 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 ओके, खाली मतलब मैनेज करने के लिए क्या करना है वो देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ याद रखना है, when to deploy which strategy, that is the most important thing. Second important thing, how to adjust the position if goes against your trade. हाँ 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 यही दो लॉजिक है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ओके। अगर वो एक चीज था सर, हम अभी जो डायगोनल जो कैलेंडर बना रहे हैं सर, हाँ उसमें आईवी का कुछ रोल होता है क्या सर? ना, आईवी कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल में नॉर्मली हम लोग डिप्लॉय करता है जो मीडियम रेंज का आईवी रहता है, नाइदर हायर आईवी नॉर लोअर आईवी, जब मिडल में रहता है जैसे 40-50 का रेंज में रहता है, उस हिसाब से स्टॉक में किया जाता है वो या इंडाइसेस में। ओके ठीक है ओके ओके देन आज के लिए देखेंगे ये हाँ जी हाँ जी पोजीशन, और बाकी जो पोजीशन है अगर ये कोई अगेंस्ट में गया हुआ है, जो पोजीशन लिया हुआ है अगर कभी भी अगेंस्ट में गया है तो उसको भी हम लोग बात करके एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आपका जो ये पोजीशन जैसे निफ्टी हो डायगोनल हो अगर एडजस्ट करना है तो अगर दिक्कत आ जाता है तो मेरा साथ भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें। ओके ओके, ओके कॉल कर सकता हूँ ना सर? आराम से कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। अगर मैं ऑनलाइन में नहीं हूँ तो मेरे को कॉल करने का। ठीक ठीक। ठीक है।